प्यारे सज्जनों, मृत्यु जीवन का एक शाश्वत सत्य है। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही होगा। मृत्यु परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन है। ये मानव जीवन की अंतिम परीक्षा है। मनुष्य को जीवन भर धीरे धीरे अपनी मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन मनुष्य मरने की तैयारी नहीं करता। इसी कारण अंतकाल निकट जान करके वो घबराता है कि भगवान पूछेंगे कि मैंने तुम्हें आंखें दी, वाणी दी, कान दिए, तन और मन दिया, तुमने उसका क्या उपयोग किया। मृत्यु को सुधारना है तो प्रतिक्षण अपनी आँख का, अपनी वाणी का, अपने हाथ पैरों का और अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। एक बार एक राजा के मन में ये काल्पनिक भय बैठ गया कि शत्रु उसके महल पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर देगा और उसका राज्य छीन लेगा। इसीलिए उसने अपने महल की खिड़कियों और रोशनदानों को बंद करवा दिया। महल के मुख्य द्वार को ईंटों से चुनवा दिया। नतीजा इसका ये हुआ कि महल में अंधेरा छा गया। राजा अपनी सुरक्षा के लिए एक से एक मूर्खतापूर्ण उपाय करता जा रहा था। असुरक्षा और मृत्यु का भय उसके मन के भीतर सदैव करवटें लेता रहता। इसीलिए उसका मन सदैव अशांत बना रहता। जो जितने ऊंचे पद पर होता है उसमें असुरक्षा की भावना भी उतनी अधिक होती। राजा के नौकर चाकर व मंत्रियों को लगता था कि ये कोई राजमहल न होकर के शमशान की एक कब्र है और हम सब इस कब्र में रहने वाली जिंदा लाश की सेवा कर रहे हैं। प्यारे सज्जनों, एक दिन एक सिद्ध सन्यासी उस राजमहल में आया। राजमहल और राजा की दशा देखकर उन्होंने इसका कारण पूछा। राजा ने कहा, महाराज, मुझे सदा ही मृत्यु का भय बना रहता। सन्यासी ने कहा, आपकी सोच ही नकारात्मक है। मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है। जन्म के साथ ही मृत्यु पहले से ही जुड़ी रहती है। जो जन्मा है वो मरेगा ही। मनुष्य चाहे अपने आप को कितना भी सुरक्षित कर ले, फिर भी मृत्यु तो अवश्यंभावी है। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा भी अपनी आयु समाप्त होने पर नहीं रहते, क्योंकि वे भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। अतः महाप्रलय में वे भी भगवान विष्णु के शरीर में ही विलीन हो जाते हैं। अतः साहस को अपनाइए। वीर पुरुषों की मृत्यु तो जीवन में एक ही बार होती है, लेकिन कायर की मृत्यु तो हर क्षण होती है। आत्मा अमर है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही मूर्ख हैं, क्योंकि वो दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जा सकता। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा भी अपने पुराने शरीरों को त्याग करके दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। प्यारे सज्जनों, ये सुन करके राजा के मन में शांति आई और उसका मृत्यु भय दूर हुआ। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ केवल सूखी लकड़ी ही साथ जाती है।
परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई दो नैन पुतरिया, भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई सब महल अटरिया। चार जने मिल खाट उठाएं, रोवत ले चले डगर डगरिया, कहत कबीर सुनो भय साधु, संग चली कुछ सूखी लकड़िया। लेकिन कबीर साहब जी के मन में मृत्यु से भय नहीं, आनंद है। मरने से जो जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मृत्यु आत्मा और परमात्मा का सच्चा मिलन है। मृत्यु मुक्ति का साधन है। मृत्यु हमें दुख से मुक्ति देती है। मनुष्य की मृत्यु तभी सुधरती है जब उसका जीवन सुधरा हुआ हो। जीवन तब सुधरता है जब प्रत्येक क्षण सुधरा हुआ हो। समय उसी का सुधरता है जो समय का मूल्य जान करके क्षण क्षण और कण कण का सदुपयोग करता है। मृत्यु परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन है। ये मानव जीवन की अंतिम परीक्षा है। इसीलिए मनुष्य को धीरे धीरे अपनी मृत्यु की तैयारी करती रहनी चाहिए। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में सभी कार्य करता है। बच्चे के जन्म की, शिक्षा की, विवाह की तैयारी करता है, लेकिन खुद के मरने की तैयारी वो नहीं करता। इसी कारण अंतकाल निकट जान करके वो परेशान होता है, घबराता है और विचार करता है कि परमात्मा जब उससे पूछेंगे कि मैंने तुम्हें आंखें दी, कान दिए, बाड़ी दी, तन दिया, मन दिया, लेकिन उसका तुमने क्या किया। मृत्यु को सुधारना है तो प्रतिक्षण अपनी आँख, कान, हाथ, पैर, अपने धन का सदुपयोग करो। इनका सदुपयोग कैसे करना है? भगवान श्री कृष्ण जी गीता में फरमाते हैं कि मुझ में अपना मन लगा, मुझ में ही अपनी बुद्धि लगा, ऐसा करने से तो मुझ में ही निवास करेगा, अर्थात तो मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं। काम का नाश करके भक्ति और प्रेम में जीवन जो जीता है वो काल पर विजय प्राप्त कर लेता है और उसका मृत्यु भय हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। मरते मरते जग मुआ, मरन जाना कोय, ऐसी मरनी मर चलो, बहुर न मरना होए।